लेकिन शादी तो बस इतना है कि लड़का और लड़की अगर दोनों बालिग हैं तो फिर ईजाब व कबूल दो मुसलमान आकिल बालिग मर्दों या एक मर्द दो औरतों के सामने अगर वो ईजाब व कबूल कर लेते हैं तो बस ये निकाह मुनक़िद हो जाता है। इसमें महर का कायम महर रखना ये शरीयत ने वाजिब करार दिया है। अगर आप कुछ जिक्र कर देंगे तो वही जो मुकर्रर शुदा है बाहम जो तय कर लिया गया वो होगा, और वरना फिर महर मिसल होता है कि लड़की के ख़ानदान में इसी लड़की के औसाफ रखने वाली जितनी भी लड़कियों का महर होता है या ज़्यादातर लड़कियों का महर होता है उसकी मिसल वो महर मुकर्रर हो जाता है। जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में तमाम लड़कियों का महर 10,000 रुपये रखा जाता है तो बस 10,000 महर मिसल होगा। निकाह तो इतना ही है कि आकिल बालिग लड़का लड़की दो मुसलमान मर्दों या एक मर्द दो औरतों के सामने बाकायदा ईजाब व कबूल कर ले, इसका नाम निकाह होता है। ईजाब का मतलब ऑफ़र, कबूल का मतलब उसको कबूल कर लेना। तो ये बस मसलन लड़की ये कहे कि मैं आप मुझे फलाना बिनते फलाना को इतने हक मार के एवज़ में बहैसियत ज़ौजा के कबूल कर ले, या मैं आपको इजाज़त देती हूँ कि आप मुझे अपने निकाह में ले ले, और लड़का कहे मैंने कबूल किया, ये निकाह हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि और होना भी चाहिए कि पूरा एहतिमाम होता है, वालिदैन वगैरह होते हैं और मज़ीद गवाह होते हैं, शादी हॉल वगैरह होते हैं, ये बाकी तमाम चीज़ें जो हैं इनमें बस ये उसूल होता है कि शरीयत ने किसी चीज़ को मना ना किया हो तो उसका करना जायज़ है, जिसकी थोड़ी सी तफसील मैं अर्ज़ करूँगा एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शादी के बारे में अर्ज़ कर रहे थे कि निकाह तो बस इतनी चीज़ है कि लड़का लड़की अगर आकिल बालिग हैं वो दो मुसलमान मर्दों जो आकिल हों बालिग हों या एक मर्द दो औरतों के सामने ईजाब व कबूल कर ले, महर मुकर्रर कर लिया जाए, निकाह मुनक़िद हो जाता है। ये मतलब खुलासा है। बाकी जो जितनी भी फिर हमारे यहाँ रसूमात वगैरह होती हैं इसमें अगर खिलाफ शरअ कोई काम हो वो रस्म मना होगी। मिसाल के तौर पे मर्द जो है वो मेहंदी नहीं लगा सकता, नंबर 2 वो सोना नहीं पहन सकता, नंबर 3 लड़कियों का उसको टच करना या लड़कियों का उसके सामने आकर बैठना कि वो बदनिगाही का सबब बने, ये जायज़ नहीं होता है। ऐसे ही मतलब आलात मौसीकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, दफ़ की तो शादी के अंदर इजाज़त होती है और उसमें अगर आप कोई मुनासिब कलिमात मतलब जिसको हम गीत कहते हैं लेकिन कोई फहुश कलिमात पर मुश्तमिल ना हो, और लड़कियां अगर गा रही हैं या औरतें इतनी आवाज़ से ना हो कि गैर मर्द तक पहुँचे, घर के अंदर हो, तो इसकी गुंजाइश निकल सकती है। बाकी इस तरह के जो धूम धड़का होता है कि पूरे मोहल्ले की नींदें हराम होती हैं, और इस तरह फिर आतिशबाजियाँ वगैरह करना कि जिससे आग लगने का अंदेशा है, फायरिंग वगैरह करना, ये सब चीज़ें मना होंगी। और लड़की के अंदर के लड़की को सजा सवरा के फिर इस तरह बिठा देना कि तमाम ख़ानदान के गैर मर्द भी उसको देख रहे हों और वेटर्स वगैरह भी देख रहे हों, ये शरीयत इसको नापसंद करती है। और इसी तरह इन रसूमात की अदायगी के अंदर अगर नमाज क़ज़ा हो रही हो, जैसे एक बहन ने क्वेश्चन किया था कि लड़की ब्यूटी पार्लर जाती है, तैयार होकर आ गई जो दुल्हन बन के, अब उनका मेकअप ख़राब हो जाएगा। मेकअप की फ़िक्र है, कब्र की फ़िक्र नहीं है। मेकअप की फ़िक्र है, अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र नहीं है। अभी खुशी के अंदर अल्लाह चाहे नाराज़ हो जाए, बाद में राज़ी कर लेंगे, यानी ये हमारी सूरत हाल है। ये कभी देखा है कि ये खुशी के अंदर चाहे माँ नाराज़ हो, अब्बा नाराज़ हो, बाद में राज़ी कर लेंगे, पहले खुशी तो पूरी कर ले? ना ना ना, अब्बा राज़ी रहने चाहिए, माँ भी राज़ी रहनी चाहिए। अल्लाह नाराज़ हो जाए, उसके रसूल नाराज़ हो जाए, यानी बेमुरव्वती का भी कोई आलम है? माँ बाप ने इतने एहसानात किए जितने अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात हैं। ये माँ बाप भी अल्लाह के एहसान की एक सूरत है। तो जो इतने एहसान करे उसके एहसान फरामोशी के लिए खुशी के वक्त इंसान तैयार, और जो मजाजन एहसान करे, जो हर माँ बाप का हर एहसान हकीकतन अल्लाह का एहसान है, और उनके जज्बात और एहसासात का इतना ख्याल, तो ये हमारे यहाँ एक बेमुरव्वती का मामला है कि खाएं अल्लाह का, बात माने उसके दुश्मन शैतान की, ग़ुलामी का दावा करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और ग़ुलाम बन जाए नफ्स की ख्वाहिशात की। तो ये गलत तरीक़ाकार है। तो शादी ब्याह के अंदर ऐसी कोई भी रस्म शरन जायज़ नहीं है जिसको शरीयत ने बराह रास्त मना किया हो, जिसका खुलासा थोड़ा सा मैंने अर्ज़ किया। तो इन बेहतर यह है कि जब आप शादी करने लगे तो जो आप रसूमात रखना चाहते हैं इसके बारे में किसी से अच्छी तरह मुशावरत कर लें। शरीयत को मलहूज़ रखकर शादी करेंगे, बच्ची को बरकत हासिल होगी, लड़के को बरकत हासिल होगी।
और आप शरीयत का मजाक उड़ाकर करेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से बेपरवाही इख्तियार करेंगे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अनवर की रंजीदगी को नज़रअंदाज करके करेंगे, तो फिर घर में जो ढोल तमाशे बाद में बजेंगे वो आप देख रहे हैं। किसी घर में कोई सुकून नज़र नहीं आ रहा। सुकून वही नज़र आता है जहाँ बिल्कुल शरीयत के मुताबिक इंसान ने शादी की हो। इसकी बरक़ात बहुत हमने देखी है, अल्लाह का बड़ा करम है। ऐसा नहीं है कि कोई हम ड्रामाई बात कर रहे हैं, कोई हकीकत से दूर है। हम इसी फील्ड के लोग हैं और हमने बड़ी बरक़ात को देखा है। ऐसे ही करना चाहिए।